हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये होम साइंस, साइंस और जीएस ये तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हम विटामिन डी के स्रोत कौन से हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग और इसकी खोज किसने की है। हम एक एक करके इन सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सभी विटामिन्स के रासायनिक नाम होते हैं, उसी प्रकार विटामिन डी का भी रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। हम विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या है, तो क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। सनशाइन विटामिन, सनशाइन का मतलब सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, इसलिए हम इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, सनशाइन विटामिन किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन डी का नाम है सनशाइन विटामिन। हम इसे सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। खोज इसकी मैकुलम ने की थी। मैकुलम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1922 में विटामिन डी की खोज की थी। ये विटामिन डी की खोज करता है। विटामिन डी का स्रोत क्या है, इसका गुड सोर्स है जो सोर्स ऑफ विटामिन डी सूर्य का प्रकाश, कॉड लीवर। सूर्य का प्रकाश आपका गुड सोर्स होता है। कॉड लीवर ये भी आपका विटामिन डी का गुड सोर्स होता है। ये दोनों आपके विटामिन डी के गुड सोर्स है। हमें सूर्य की रोशनी से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। सुबह 7 से 9 बजे के बीच में जो धूप निकलती है वो हमारी बॉडी पे जब पड़ती है तो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती है। वो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होती है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, अगर हमारे शरीर में किसी भी विटामिन की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती है, उसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को रहती है, वो उतनी मात्रा में हमारी बॉडी को नहीं मिलता है, तो उसकी डिफिशियंसी से हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, अगर उतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है तो हमारी बॉडी में इसकी डिफिशियंसी के कारण क्या हो रहा है, रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स रोग आपको बच्चों में देखने के लिए मिलता है, जिससे हड्डियां मुलायम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। ये बच्चों में होता है। और वृद्धों में जो होता है हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धों में होता है और रिकेट्स बच्चों में होता है। ठीक, दोनों में अलग अलग है। बच्चों में जो होता है उसे हम रिकेट्स कहते हैं और वृद्ध लोगों में जो डिजीज़ होती है उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका अवशोषण कहाँ होता है, छोटी इंटेस्टाइन में होता है। छोटी आंत में इसका अवशोषण होता है। विटामिन डी अवशोषित हो जाता है छोटी आंत में जाके। विटामिन डी का उत्सर्जन, एक्सक्रेशन ऑफ विटामिन डी, ये बाय द स्टूल मतलब मल के द्वारा ये आपके शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। इसका उत्सर्जन मल के द्वारा होता है। विटामिन डी की घुलनशीलता हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। तो देखा था हमने कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से थे, विटामिन बी और विटामिन सी, जो कि पूरे तरह से पानी में घुल जाते हैं, इसलिए उसे हम वाटर सोल्यूबल विटामिन कहेंगे। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से थे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन थे, क्योंकि ये वसा में पूरी तरह से डिज़ाल्व हो जाते हैं और ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो विटामिन डी क्या है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है आपका। विटामिन डी का समृद्ध स्रोत, यानी इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी हाईएस्ट सोर्स है। किस में पाया जाता है विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश में।
सूर्य का प्रकाश हाईएस्ट सोर्स है विटामिन डी का। विटामिन डी की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब विटामिन डी की कमी होती है तो हमारे शरीर में जब रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो उससे हड्डियां प्रभावित होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उससे हमारा अंग जो प्रभावित होता है वो है हड्डी, यानी बोन्स पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है विटामिन डी की कमी के कारण। और विटामिन डी की सफिशिएंट मात्रा हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से। ये आपका गुड सोर्स है सूर्य का प्रकाश। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये आप पॉइंट आउट कर लीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, सनशाइन विटामिन, इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और कैल्सीफेरॉल रासायनिक नेम और इसका सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन, ये जीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में, विटामिन के स्रोत और विटामिन के की कमी से होने वाले डिजीज़। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में।